看，那个穿破鞋的医生来了。同学们的笑声在走廊回荡。阿拉夫停下脚步，他没有抬头，只是握紧了手中那本边角磨损的书，快步穿过人群。他回到村边那间摇摇欲坠的土屋，屋顶的缝隙里漏着风。母亲跪在地上，用力擦拭着从别人家带回来的油腻碗碟，指关节因为常年的劳作而肿大。阿拉夫走进屋里，放下书包，默默接过母亲手里沉重的盆。他看着母亲因为疲惫而颤抖的肩膀，又看向那熄灭已久的炉膛。他没有说话，只是走到墙角，捡起一块木炭，在残破的墙面上画下一个模糊的十字。那是他对自己许下的诺言。窗外夜幕降临，村子里飘来阵阵饭香，而他们的锅里依旧空空如也。阿绕点燃了那盏微弱的油灯，灯芯在风中摇曳，将他的影子拉得极长。他翻开书页，每一个字都像是在为母亲擦干泪水。他知道这条路注定遍布荆棘，但他必须走下去。आरव ने स्कूल की घंटी बजते ही बैग कंधे पर लटकाया और शहर की ओर दौड़ लगा दी। शहर के उस होटल का पिछला दरवाजा उसके लिए दिन का दूसरा पड़ाव था। रसोई का शोर, बर्तन टकराने की आवाज और गर्म पानी की भाप ने उसे घेर लिया। उसने सिंक के सामने अपनी जगह ली। साबुन के पानी में डूबे उसके हाथ दिन भर की मेहनत से पहले ही लाल हो चुके थे। एक के बाद एक थाली, पतीले और कड़ाही का ढेर आता रहा। आरव उन्हें रगड़ता, खंगालता और सुखाता रहा। घड़ी की सुइयां आधी रात की ओर बढ़ रही थीं। उसके पेट में मरोड़ उठती, भूख ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। होटल का मालिक जब चिल्लाता, आरव बस सिर झुकाकर काम की गति और तेज कर देता। कई बार रसोई के फर्श पर खड़े खड़े ही उसकी पलकें भारी हो जाती। वह खुद को दीवार के सहारे टिकाता, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता, फिर ठंडे पानी के छींटे चेहरे पर मारता और वापस काम में जुट जाता। रात के सन्नाटे में होटल की सफाई खत्म होती। वह खाली हाथ, खाली पेट होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता। सड़कों पर सन्नाटा था। वह पैदल ही अपने गांव की ओर चल देता। अगले दिन फिर स्कूल जाने की जद्दोजहद के लिए तैयार। घर लौटते ही आरव ने मां को फर्श पर अचेत पाया। सिर के नीचे से मिट्टी की जमीन पर गहरा निशान बन गया था। उसने मां को गोद में उठाकर पास के निजी अस्पताल की ओर दौड़ लगाई। डॉक्टर ने जांच के बाद एक भारी पर्ची थमाई और बड़ी रकम जमा करने को कहा। आरव की जेब में उस समय केवल कुछ सिक्के थे। उसने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी चुप्पी मिली। उसी रात वह शहर की सड़कों पर रिक्शा खींचने निकला। भारी बोरे ढोते समय उसके हाथों की खाल छिल गई। खून रिसकर बोरे की झूठ पर जम गया। वह रुक नहीं सकता था, क्योंकि हर एक फेरा मां की दवा के करीब ले जाता था। 2 दिन बाद वह काम करते करते सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठ गया। शरीर ने जवाब दे दिया था। थकान का बोझ असहनीय हो गया। वह अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढककर जोर जोर से रोने लगा। उसकी सिसकियां रात की खामोशी को चीर रही थीं। वह अब पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास न तो काम करने की ताकत बची थी और न ही मां को बचाने का कोई रास्ता। फुटपाथ की कठोर सतह पर वह एक लाचार इंसान की तरह सिसकते हुए गिर पड़ा। फुटपाथ की धुंधली रोशनी में एक बुजुर्ग के जूतों की आहट आरव के पास आकर रुक गई। उन्होंने आरव के कांपते कंधों पर अपना हाथ रखा। आरव ने अपनी गीली आंखों से ऊपर देखा, जहां एक चेहरे पर गहरी गंभीरता और करुणा थी। आरव ने अपनी मां की बीमारी की पूरी व्यथा उनके सामने रख दी। बुजुर्ग ने कोई शब्द नहीं कहा, बस आरव का हाथ पकड़कर उसे उठाया और अस्पताल ले गए। उन्होंने मां का इलाज करवाया और आरव की आंखों में छिपी उस आग को पहचान लिया। अगले दिन से आरव की जिंदगी बदल गई। उसने दिन रात किताबों के पन्नों के बीच अपनी जान झोंक दी। वह कभी बस स्टैंड की रोशनी में तो कभी लाइब्रेरी के कोने में घंटों बैठकर पढ़ता रहा। उसकी उंगलियां पन्नों को पलटते पलटते घिस जाती,
लेकिन उसका ध्यान कभी नहीं भटका। साल दर साल बीतते गए। आरव के चेहरे की मासूमियत अब एक दृढ़ संकल्प में बदल चुकी थी। मेडिकल कॉलेज के गलियारों में वह सबसे पहले पहुंचता और सबसे अंत में निकलता। उसने चीर फाड़ के उपकरणों को अपनी उंगलियों में ऐसे संभाला जैसे वह उसके जीवन का हिस्सा हो। अंततः वह दिन आया जब उसने अपनी डिग्री का प्रमाण पत्र हाथ में लिया। वह अब एक सफल डॉक्टर था। उसने अपनी मां का हाथ थामा और उसे एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले गया। गरीबी की बेड़ियां टूट चुकी थीं और आरव ने मेहनत की उस सीढ़ी को पार कर लिया था जो कभी नामुमकिन लगती थी। शहर के व्यस्त इलाके में एक भव्य इमारत तैयार खड़ी थी। आरव ने कैंची उठाई और मुख्य द्वार पर बंधे फीते को काट दिया। कांच के दरवाजों के पीछे चमकती हुई मशीनें और साफ सुथरे बिस्तर इंतजार कर रहे थे। आरव ने अपने हाथों से मुख्य द्वार पर एक लकड़ी का बड़ा बोर्ड टांगा। उस पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा था, यहां किसी गरीब मां का इलाज पैसों के अभाव में नहीं रुकेगा। अस्पताल के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरव ने अपनी मां का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसकी मां की हथेलियों की झुर्रियां अब आरव के डॉक्टर वाले कोट के स्पर्श से शांत थीं। वह धीरे धीरे अपनी मां को लेकर मुख्य हॉल की ओर बढ़ा। फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। आरव ने खिड़की से बाहर आसमान की ओर हाथ उठाया और मां के कान में फुसफुसाया, मां, अब कोई भी बेटा अपनी मां के इलाज के लिए मजबूर नहीं होगा। मां की आंखों के कोनों में नमी आ गई। उन्होंने आरव के कंधे पर अपना सिर रख दिया। भीड़ में खड़े लोग अपनी आंखें पोंछने लगे। आरव ने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी कठिन हो, मेहनत और सच्चाई के आगे किस्मत को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। उसने मां को एक व्हील चेयर पर बिठाया और अस्पताल के गलियारे में आगे बढ़ गया। जीवन का सफर अब एक नए पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां दर्द नहीं बल्कि उम्मीदों का इलाज होता था।